ओके सिंजन, आज से 2 रोज पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे शैल जी और मैं, जब क्लोजिंग कर रहे थे तो कि भाई फार्मा में इसकी प्लेसमेंट टेक्निकली बहुत साउंड है। अब आपने फार्मा का जिक्र किया है तो जरा फार्मा पे ही बात करते हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी डे हाई पर हैं। आज कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि थ्रस्ट जनरेट कर रहे थे बिल्कुल शुरू में और उसके बाद मिड सेशन में, उसमें था एक फाइजर और एक बार आप लेके आइए सन फार्मा। सन फार्मा डे बिफोर यस्टरडे बहुत स्ट्रांग था और कल इसने रेस्ट लिया, लेकिन रेस्ट में भी 10 डेमा नहीं तोड़ा और आज एक बार फिर से 10 डेमा से ओवरशूट करके डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। मैं, आप यकीन मानिए मानस, कुछ देर पहले इसके ऑप्शंस को रीड कर रहा था। प्लीज इसकी 640 का कॉल ऑप्शन लेके आइएगा। मानस, ये क्या लगता है कोई 1-2 दिन की बात है कि ये जो टिपिकल कंसोलिडेट हुआ है हायर लेवल्स पे बिटवीन 608 और 640, इसका ब्रेकआउट क्या रडार पे है? 640 की कॉल मेरे ख्याल से उस वक्त ये ट्रेड कर रही थी 15 या 17 रुपए के आसपास, 15.45 पे ट्रेड कर रही है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी सन फार्मा पे, बताइए। देखिए, हम अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो बिल्कुल पॉजिटिव लगता है, क्योंकि यहाँ पर हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं। कल एक थोड़ा सा मैं अलर्ट हो गया था, क्योंकि कल जो कैंडलस्टिक चार्ट है वहां पर एक नेगेटिव पैटर्न बना था। लेकिन सबसे पॉइंट ये है कि उसके बाद भी स्टॉक ने जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 610 रुपए का, वो ब्रेक नहीं किया, वहां पर रिकवरी देखने को मिली। तो मेरे लिए जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव लगता है और मैं समझता हूँ कि 610 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ उम्मीद करिए कि 640-45 के लेवल्स भी ब्रेक होंगे और स्टॉक 660 से लेकर 670 के लेवल्स भी टेस्ट करेगा। चलिए, आपके सामने बहुत ही बढ़िया तरीके से सन फार्मा पर लॉन्ग साइड पर राय आती हुई दिख रही है। लेकिन अगर एक स्टॉक आपको घोड़े की रफ्तार के माफिक चलता हुआ दिख रहा है, वो है लॉरस लैब्स। बहुत ही बढ़िया पकड़ जो आपको हमारे रिसर्च गुरु श्री मयूरेश जोशी साहब ने आज सुबह दी थी, बाजार खुलने से पहले। तो आप देखिए, जब ये स्टॉक आपको आज खुलता हुआ दिखा, लगभग लॉरस लैब्स आपको 421 रुपए के आसपास खुलता हुआ दिखा था। वहाँ से अब तक आप देखिए बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम। जी हाँ, आज का ओपनिंग लेवल यहाँ पर आपने देखा लगभग 419 रुपये 99 पैसे और अब आप देखिए दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ। चलिए, ये तो चर्चा हुई लॉरस लैब्स की और अब जुड़ते हैं अपने मित्र मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जिंदल स्टील एंड पावर JNSP। दिन का उच्चतम लेवल मेरे सामने आता हुआ दिख रहा है और 2 दिन की गिरावट जो आपने देखी बिल्कुल सही मौका दे रही है इस काउंटर को अपने पास रखने की। अब बताइए 403 पर आपको ये कैसा लगता है? देखिए, पूरे मेटल क्षेत्र में जो 2 दिनों में एक करेक्शन देखने को मिला, वो एक बहुत ही बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जितने भी मेटल काउंटर्स हैं, आप JSW स्टील की बात कर लीजिए, हिंडाल्को की बात कर लीजिए, टाटा स्टील की बात कर लीजिए, इन सभी में जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है। तो कभी भी कोई करेक्शन दिखे तो वहां पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी चाहिए और स्पेशली जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करे तब तो आपको खरीदारी करके ही चलना है। तो फिलहाल के लिए तो जिंदल स्टील में आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि मेरा मानना है कि करेक्शन कंप्लीट हो गया है। 380 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। उम्मीद करिए कि रीसेंट हाई ब्रेक होंगे और स्टॉक 440 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। बढ़िया मूवमेंट आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ फिलहाल JNSP में। और कौन कौन से काउंटर्स हैं, ऐसा करते हैं वीरेंद्र जी, ज़रा अपना दायरा बढ़ाते हैं और देखते हैं NSE 500 में आपको कहाँ मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, ये स्टॉक मुझे मार्क करना है, लाइए लाल पैथ लैब। मुझे इस दिन का बहुत अच्छी तरीके से इंतजार था। 9% नीचे इस स्टॉक ने जो तेजी पकड़ी है वो देखती बनती है और अब हल्की सी मुनाफा वसूली आपके सामने आती हुई। लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए, कैंडलस्टिक, तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि यहाँ पर आपने बहुत जबरदस्त रनअप देखा और अब ये स्टॉक आपको हल्का सा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। जुड़ते हैं प्रकाश गाबा साहब से। प्रकाश जी, बताइए क्या कीजिए लाल पैथ लैब पर, कौन सा बाय जोन आपको आता हुआ दिख रहा है इस काउंटर पर? 2800 का जोन है, वहां पर अगर मिलता है तो बहुत अच्छा बढ़िया मौका रहेगा खरीदने का, क्योंकि वो इतनी अच्छी जगह है खरीदने की। बाउंस होगा तो वहां से जरूर होगा और वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवर में हो जाएगा लाल पैथ लैब्स। ये लाल पैथ लैब फिलहाल टॉप लूजर है NSE में। इन स्टॉक्स पे मैं इसलिए नजर डलवा रहा हूं आप सबकी, क्योंकि ये वो काउंटर्स हैं जो मोमेंटम में है। आपको गिरावट में इनको अपने पोर्टफोलियो पर रखना है और कहाँ वो लेवल आएगा खरीदने का वो आपको बताते हुए दिख रहे हैं प्रकाश गावा साहब से। अब दूसरा सबसे बड़ा गेनर है यहाँ पर इस स्पेस में टाटा मोटर्स।
मानस जायसवाल साहब, ये आपसे दोबारा जुड़ेंगे। 300 का पार निकल चुका और 4-4.25% ऊपर। क्या रणनीति रहेगी आपके सामने टाटा मोटर्स की? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट का अगर नजरिया है, आपका मीडियम टर्म का नजरिया है, तो ऑटो में सबसे बेहतरीन स्टॉक अगर कोई है तो वो टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स में पोटेंशियल बहुत लगता है। अगर आप थोड़ा समय देंगे तो शायद आपको 400-420 तक के स्तर भी बहुत जल्द टाटा मोटर्स में देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर आप 2 से 3 दिनों की बात करें, तो क्योंकि स्टॉक एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से रिवर्स हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि 325 तक के स्तर आपको 2 से 3 दिनों में देखने को मिलेंगे। तो अभी खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस रखिए 289 का, टारगेट रहेंगे 325 रुपए के। वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से आप टाटा मोटर्स में तेजी देख रहे हैं ना, यहां पर ऑलरेडी देखिए लगभग 2600 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो चुका है। कोई ऑप्शंस अगर आपको इसमें पसंद आए तो वो जरूर शेयर कीजिए। शैल जी, सबसे मीनिंगफुल तर्कसंगत 10 रुपए 5 पैसे पे इसका एक ऑप्शन ट्रेड कर रहा है और वो है 310 की कॉल। डायरेक्टर साहब जरा प्लीज इस कॉल ऑप्शन का प्रीमियम स्क्रीन पे रख दीजिएगा। ये 310 की कॉल ट्रेड कर रही है 9 रुपए 10 पैसे पे, 9 रुपए 90 पैसे पे टाटा मोटर्स की अप्रैल की 210 रुपए की कॉल। अब आप देखिए हम 300 पे ट्रेड कर रहे हैं। मैंने ये स्ट्राइक इसलिए चुनी शैल जी क्योंकि इसी रेंज में इसका आता है 20 डेमा, यानी यहाँ से पुल बैक देखे अगर अपने 20 डेमा पे भी चला गया और 20 डेमा के ऊपर भी थोड़ा ओवर शूट कर गया तो हम इस ऑप्शन में 9 रुपये 90 पैसे का है, कुछ पैसे कमा के निकल जाएंगे। मेरे ख्याल से 10 रुपये 35 पैसे अब इसका प्राइस है बात करते करते। असित, आपकी राय क्या रहेगी? आई थिंक 310 इज द बेस्ट चॉइस। कल डैमेज हुआ था लेकिन जिस रेंज से डैमेज हुआ था वो 310 ही था, तो क्या इस लॉजिकल ऑप्शन को चेस करें क्या? 1040 पे ट्रेड करता हुआ आप। ओके मानस, आपकी राय? 310, 1040 नाउ, 1060 नाउ। देखिए, मेरी राय तो वही रहेगी कि आप बिल्कुल इस ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जो कैश के टारगेट है वो 325 रुपए के आते हैं। तो आपको जो ऑप्शन में जिस ऑप्शन की आप बात कर रहे हैं वहां पर आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट होगा वो 20 रुपए होगा और स्टॉप लॉस 5 रुपए का होगा। ओके, 20 रुपए का टारगेट, स्टॉप लॉस 5 का। लीजिए शैल जी, आपने जो पूछा ऑप्शन, अब ये लगभग समझ लीजिए कि 10% भाग चुका है। 990 का अब ये आपकी स्क्रीन पे 10 रुपए 80। शैल जी, अच्छा स्विंग मिला हमें टाटा मोटर्स के इस ट्रेड में। ओवर टू यू। वीरेंद्र जी, देखिए ये सब आप ही के ऑप्शन पिकिंग है। मेरा काम तो सिर्फ आपका ध्यान केंद्रित करना है उस स्टॉक पर जहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। डायरेक्टर साहब जरा वो हमारी बास्केट वापस लेके आइए पीएसयू बैंक्स की, जिस पर थोड़ी देर पहले असीम जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैं कुछ स्टॉक्स आपको मार्क करना चाहता हूं। देखिए क्या शानदार तेजी वहां पर आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आती हुई दिख रही है। मेरे ख्याल से 26 रुपये 75 पैसे आपको हाईएस्ट प्राइस यहां पर आता हुआ दिखेगा। बैंक ऑफ इंडिया देखिए, ये लगभग 9% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक में 11% की तेजी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लगभग 18 रुपये 20 पैसे के आसपास 8% के इजाफे के साथ चल रहा है। कुछ समय पहले यहाँ पर एक खबर आपने CNBC आवाज़ पर चलती हुई देखी, जिस मीटिंग का इंतज़ार पूरा बाजार कर रहा है कि इन दो में से कौन से ऐसे दो स्टॉक्स हैं जो आपको परिवर्तित होते हुए दिखेंगे प्राइवेटाइजेशन में, वो उस पर चर्चा सरकार कल करेगी नई दिल्ली में। थोड़ी देर में असीम जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उस लिंक को दोबारा आपके लिए दोहराते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बाजार में वीरेंद्र जी मोमेंटम बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। अब आपके सामने देखिए पूरा का पूरा अदानी ग्रुप का जो काउंटर है वो आपको चहकते हुए दिख रहे हैं। दिखाइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर अदानी ग्रीन 1136, आपको बढ़िया मूवमेंट सुबह सुबह आता हुआ दिखा। अदानी पावर में ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको वापस सांस भरते हुए दिख रहे हैं। और एक बहुत ही बढ़िया काउंटर है जो गाबा साहब का फेवरेट है। डायरेक्टर साहब गाबा साहब हैं हमारे पास, चलिए और उनके लिए प्रस्तुत कर दीजिए HDFC लाइफ 708 रुपए पोजिशनल लॉन्ग कॉल। बहुत ही बढ़िया HDFC लाइफ। इनफैक्ट मैं सोच रहा था ये गुड़ी पाड़वा स्पेशल होना चाहिए, ये ले लेना चाहिए और 2-3 महीने के लिए लेना चाहिए, 1-2 दिन के लिए नहीं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 685 में है HDFC लाइफ। मुझे इसका टारगेट 750 के पार दिखता है, जो कि ऑल टाइम हाई है, उससे भी ऊपर जाएगा। तो लेने की जगह तो अच्छी है, बेस अच्छा बना हुआ है।
अब मिले तो कब लें, गुड़ी पाड़वा के दिन। ये आपके सामने फिलहाल बहुत ही बढ़िया मूवमेंट HDFC लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, मेरे ख्याल से प्रदीप जी की टीम में आज उन्होंने जो शुरुआत करी थी ना, वो करी थी सैक सॉफ्ट से। जी हाँ, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है, 522 रुपए। यहां देखिए क्या मोमेंटम आपको बनता हुआ दिख रहा है मानस जायसवाल साहब। बहुत ही बढ़िया लो PE का काउंटर है जो आपको आज 82 रुपए दिख रहा है ऊपर। देखिए 82 रुपए दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्टॉक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है, जो कि 450 रुपए 460 की रेंज में एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, उसको ब्रेक किया है। मेरा मानना है अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको एक क्लासिक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा। 125 से लेकर 425 की रैली, कंसोलिडेशन और फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट। अब अगर हमें इसके टारगेट सेट करने होंगे तो वो 700 रुपए के आते हैं। ध्यान रखिए ये पोजिशनल टारगेट है, ये 2 से 3 दिनों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपको कम से कम 2 महीने के लिए स्टॉक को रखना पड़ेगा, तो आपको 700 रुपए तक के टारगेट भी देखने को मिलेंगे। तो कभी भी कोई गिरावट मिले तो बिल्कुल खरीदारी करिए। लोअर साइड पे 450 रुपए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिए। चलिए, और साथ ही साथ देखिए एक और काउंटर जो आपको चहकता हुआ दिख रहा है। मानस जी, ये आप ही के लिए है। BASF 2100 रुपए का यहां पर प्राइस है, और ये आपको 3 दिन की गिरावट के बाद केमिकल स्पेस में बढ़िया तरीके से चहकता हुआ दिखेगा। 2120 यहां पर क्या रणनीति इधर मानस जायसवाल साहब? देखिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक आपने पकड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो जगह है, क्योंकि जगह के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने कल 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया, लेकिन कल के लोज ब्रेक नहीं हुए और आज एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से तो ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। अभी आप खरीदारी कर सकते हैं। 2000 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और आपके टारगेट पिछले हाई होंगे जो कि 2350 रुपए के आसपास है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। और ये देखिए, जैसे ही हमारे डायरेक्टर साहब आपको एक कैंडल स्टिक चार्ट बना के देखेंगे, जो तारीफ जायसवाल साहब बहुत कम करते हैं कि स्टॉक कहाँ पकड़ा गया, वो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई 3 दिन की गिरावट। और ये स्टॉक आपको खुलता हुआ दिखा अपने जो दिन का लो था एक दिन पहले उससे ऊपर, और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम